हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ एक बदरूह बिल्ली की कहानी शेयर कर रही हूँ, तो आइए सुनते हैं। उस बिल्ली को जब मैंने पहली बार देखा तो मुझे उससे डर लगने लगा। अगरचे डरने की कोई ख़ास वजह ना थी, मगर फिर भी उससे एक अनजाना सा खौफ महसूस होने लगा। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो साधु उससे बातें कर रहा था। वो बिल्ली उसके सामने बैठी थी। साधु बिल्ली की आंखों में आंखें डालकर यूं बातें कर रहा था कि जैसे वो बिल्ली नहीं बल्कि इंसान हो। तुम्हारी सबसे बड़ी खराबी ये है कि तुम हिदायत को गौर से नहीं सुनती, इसी वजह से उस पर अमल दरामद नहीं कर पाती। अपनी ये कमजोरी दूर करो। बिल्ली की निगाहें साधु की निगाहों में जैसे पैवस्त थीं। साधु कह रहा था, मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारी कमजोरी एक ही दिन में खत्म हो जाएगी। कोई भी कमी या खामी एक ही दिन में नहीं दूर होती, आहिस्ता आहिस्ता दूर होती है। कोशिश करो। करोगी ना कोशिश? बिल्ली ने इस्बात में गर्दन हिलाई। तुम नाराज तो नहीं हो गई मेरी बातों से? साधु ने पूछा। बिल्ली ने नफी में गर्दन हिलाई। शाबाश, अब जाओ, मगर देखो ज्यादा दूर ना जाना। बस इतनी दूर रहो कि जब मैं तुम्हें बुलाऊं तो तुम्हें आने में देर ना लग जाए। साधु की बात खत्म होने पर वो खड़ी हुई और उसने एहतराम से अपना सर झुकाया और एक तरफ को चलने लगी। मैं दूर खड़ा ये तमाशा देख रहा था। दरअसल मैं साधु से मिलने उसके पास गया था, मगर उसकी बिल्ली से इस दौरान गुफ्तगू सुनकर ठिठक गया। बिल्ली मेरे करीब से मुझे घूरती हुई गुजर गई। मैंने हल्के से आवाज़ दी, मैं अंदर आ सकता हूँ साधु साहब? आ जाओ। मैं कमरे में दाखिल हो गया। यूं कहना चाहिए कि मैं ताज़ा बताज़ा लाहौर के साइड एरिया में पहुंचा था, जहां मुझे एक ज़ेरे तामीर प्रोजेक्ट में मुलाजमत मिली थी। ये इलाका शहरी आबादी से काफ़ी फासले पर था। इस इलाके में एक दो ऐसे ही प्रोजेक्ट की तामीर हो रही थी और उनमें काम करने वालों के अलावा और कोई यहाँ आबाद ना था। इन प्रोजेक्ट्स में काम करने वाले आला ओहदेदार रोज़ाना शहरी आबादी से यहाँ आते जाते थे। बाकी का तमाम अमला यहाँ मुकीम होता था, मगर यहाँ दूर दूर तक लकोदक रेगिस्तान के अलावा और कुछ ना था। इस जगह एक होटल था जो कि साधु होटल से मशहूर था, जहाँ हम जैसे दूर दराज से आए हुए काम करने वालों को ताआम और क़याम का सहारा लेना पड़ता था। ज़ेरी तामीर प्रोजेक्ट्स के मालिकान ने कुछ क्वार्टर्स भी तामीर किए थे, जिसमें दूसरे दर्जे के अफसरान को रिहाइश वगैरह की सहूलियात हासिल थीं, मगर हम जैसे निचले दर्जे के कारकुनों के बस की बात नहीं थी कि उनमें रहें, क्योंकि उनका किराया वगैरह काफ़ी था। साधु होटल क्वार्टरों के मुकाबले में बहुत सस्ता था, जहाँ क़याम व ताम की सहूलत हासिल थी। रिहाइश की जगह एक बिस्तर, अलमारी और एक कुर्सी हर ज़रूरतमंद कारकुन को दी जाती। सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक का बंदोबस्त था, जबकि दीगर औकात में चाय या दूसरी चीज़ों के हुसूल के लिए नकद अदायगी करनी पड़ती। मैं साधु के करीब जाकर खड़ा हुआ तो उसने गौर से मुझे सर से पाँव तक देखा, फिर बोला, तुम नए आने वालों में से हो? जी हाँ, मैंने कहा। कहाँ से आए हो? बदगराम से। क्या नाम है? काशिफ, मैंने जवाब दिया। यहाँ मेरे इस छोटे ढाबे जैसे होटल में रहने की सहूलत चाहते हो? जी हाँ। तुम्हारे साथियों ने तुम्हें बता दिया होगा कि यहाँ के क्या तौर तरीके हैं। अपना शनाख्ती कार्ड साथ लाए हो? जी हाँ, मैंने जवाब दिया। शनाख्ती कार्ड हम इसलिए जमा करते हैं कि बहुत से लोग खा पी कर चुपके से भाग जाते हैं, मगर हम भागने वालों को माफ़ नहीं करते, बल्कि ये कहना चाहिए कि हम दोबारा पकड़कर वापस ले आते हैं। खैर, ये अलग दर्द सरी है, इसलिए शनाख्ती कार्ड अपने पास रखते हैं। ठीक है साधु साहब, मुझे कोई एतराज़ नहीं। ये कहते हुए मैंने उसे अपना शनाख्ती कार्ड दे दिया। साधु अपनी शख्सियत के एतबार से काफ़ी पुरस्कार था। खासा दराज कद, लेकिन बेहद दुबला पतला, गोया हड्डियों पर जैसे चमड़े का ग़िलाफ़ चढ़ा दिया गया हो। वो जितना आसानी और रवानी के साथ अरबी बोलता था, उतनी ही रवानी के साथ काफ़ी ज़बानें भी बोल लेता था। और वो इस इलाके में होटल कब से चला रहा था? इब्तिदा में मुझे इसके बारे में कुछ भी मालूम ना था, लेकिन कयास गालिब था कि इस इलाके में काम शुरू होने के बाद ही वो इधर आया होगा। तुम्हारा सामान किधर है? उसने पूछा। जिधर काम हो रहा है, मैंने जवाब दिया। ठीक है, तुम जब भी इधर आओ अपना सामान लेते आना। तुम्हें तुम्हारा बिस्तर और दीगर सामान तैयार मिलेगा। शाम को मैं दीगर कारकुनों के साथ साधु के होटल में आया
लकड़ी का एक तख्त, लोहे की एक पल्ले वाली अलमारी और एक मामूली नौइयत की कुर्सी। कुर्सी और तख्त पर मेरे नाम की पर्ची लगी हुई थी। वहाँ की सबसे अच्छी बात जो मुझे फौरी तौर पर महसूस हुई, उसका ठंडा होना था। बाहर की आग बरसाती गर्मी के मुकाबले में यहाँ का मौसम खासा खुशगवार था। रात के वक्त खाना वगैरह खाकर मैं कुछ कारकुनों के साथ गपशप करने लगा। थोड़ी देर बाद आधी बत्तियां गुल हो गईं, तो वारिस बोला, जल्दी अब अपने बिस्तर पर चले जाओ। इतनी जल्दी क्यों? आधी बत्तियां बुझने का मतलब है सोने की तैयारी करो। कोई ज़रूरी नहीं, जब हमारा दिल चाहेगा तो सोएंगे, मैंने कहा। काशिफ, ऐसी बात नहीं, यहाँ सब कुछ उसूलों के मुताबिक करना है, वारिस ने हल्के लहजे में कहा। अभी बिल्ली गश्त करेगी। इसका क्या मतलब हुआ? ये साधु की खास बिल्ली है, वो गश्त पर आती है। अगर किसी को उसके बिस्तर पर नहीं देखती तो क्या करती है? मैंने मज़ाक़ खेज लहजे में कहा। म्याऊं करके धमकाती तो नहीं? वारिस ने कदरे सहमे हुए लहजे में कहा। यार, इस बारे में ऐसी बातें ना करो, क्योंकि वो बिल्ली है। क्यों? वो बिल्ली है या कोई बला? पता नहीं वो क्या बला है, वारिस ने कहा। तुम आहिस्ता आहिस्ता खुद उसके बारे में जान जाओगे। और ये कहने के साथ साथ उसने चादर तान कर मुंह छुपा लिया। थोड़ी देर बाद बिल्ली आई, बिस्तरों के दरमियान से गुजरने लगी। सारे लोग अपने अपने बिस्तरों में दम साधे लेटे रहे। मैं भी उनकी तकलीद कर रहा था, मगर ज़रा सी चादर सिरकाकर बिल्ली को देखने की कोशिश करता रहा। जब वो मेरे बिस्तर के करीब से गुजरने लगी तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे कान के पास मुंह लाकर सरगोशी की हो। अपना मुंह ढांपो और सोने की कोशिश करो। ये मेरे किसी साथी की आवाज़ ना थी, तो फिर क्या ये बिल्ली की आवाज़ थी? मगर सवाल ये पैदा होता है, क्या बिल्ली हमारी तरह बोल भी सकती है? मैंने फौरन अपना मुंह ढांप लिया। बिस्तरों की दूसरी या तीसरी कतार से ज़रा देर बाद किसी ने सिसकारी लेते हुए कहा, अरे बाप रे, कहा था, जबकि हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। फिर थोड़ी ही देर बाद सारी बत्तियां गुल हो गईं, जिसका मतलब था बिल्ली का गश्त ख़त्म हो गया है। चारों तरफ अंधेरा छा गया। जल्द ही मेरे साथ वाले बिस्तर से खर्राटों की आवाज़ें आने लगीं। मेरी ये चूँकि पहली रात थी, इसलिए मैं दूसरों की तरह सो ना सका। दूसरे दिन काम के दौरान मैंने एक साथी से कहा, यार, ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि होटल में इतनी जल्दी सोने पर क्यों इसरार किया जाता है। साधु का उसूल है कि जल्दी सो जाओ ताकि सुबह जल्दी उठ सको। देर से सोने वालों की सुबह सवेरे उठने पर नींद पूरी नहीं होती, और जब बंदे की नींद पूरी ना होगी तो दिन भर दिलचस्पी से काम नहीं कर पाएगा, वो बोला। चूंकि मैं जल्दी सोने का आदी नहीं था, इसलिए पहली दूसरी रातों को मुझे झटपट नींद नहीं आई थी। मैं दम साधे लेटा रहा, मगर अंधेरा होने के बाद मैं अपने मुंह पर से चादर हटा देता था। जाने कितना वक्त गुजरा होगा, इस वक्त क्या बजा होगा, मुझे सही अंदाज़ा नहीं था। ये तीसरी रात का वाक़या था। मुझे यूं लगा कि अंधेरे में भी कोई गश्त कर रहा है, मगर जब वो हमारे बिस्तरों की रौ से गुजरा तो मुझे यूं लगा कि वो कोई बिल्ली नहीं, शेर है, या ऐसी जिसामत की कोई और शय मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो इंसानों जैसी दो पैरों वाली मखलूक महसूस नहीं हुई थी। पता नहीं ये मखलूक बिस्तरों की कौन सी कतार में थी कि मुझे एक बार अंधेरे में दो चमकती हुई चीज़ें नजर आईं, मगर ये दो दहकते हुए अंगारे किसी तरह भी बिल्ली की आंखें नहीं थीं। डर के मारे मैंने अपना मुंह चादर से ढक दिया। हाँ, तो ये मैं बताना भूल ही गया कि पहली रात गुजरने के बाद दूसरी सुबह नाश्ता करते वक्त एक साथी को मैंने अपनी दाएं पिंडली को बार बार सहलाते हुए देखा, जो सुर्ख हो रही थी और लगता था जैसे वहाँ कोई गहरी चोट लगी हो। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ है? उसके मुंह से बेसाख्ता निकला, बिल्ली। मगर वो एकदम चुप हो गया, जैसे उसने मुगालते में ये लफ्ज़ मुंह से निकाल दिया हो। दूसरे साथी खाने में इस तरह मशगूल हो गए जैसे किसी ने कुछ सुना ही नहीं है। उसी लम्हे बिल्ली सामने से आती हुई नमूदार हुई और एक जगह आकर यूं बैठ गई जैसे हमारी निगरानी कर रही हो। साइट पर पहुंचकर मैंने काम करने के दौरान एक आदमी से पूछा, उसकी पिंडली से बिल्ली का क्या ताल्लुक है? तो उसने इधर उधर देखकर धीरे से कहा, रात तुमने एक हल्की सी चीख सुनी थी? अरे बाप रे, हाँ सुनी थी। वो गालिबन मुकम्मल तौर पर बिस्तर पर दराज नहीं हुआ होगा, लिहाजा बिल्ली ने उसके पैर पे पंजा या मुंह मारा होगा, वो बोला। मगर यार वो तो, मैंने कहा, वो बिल्ली नहीं बला है, अपना काम करो। कहते हुए वो अपने काम में मशगूल हो गया।
चंद रोज़ बाद वारिस से मेरी अच्छी खासी दोस्ती हो गई। उसकी एक तो वजह ये थी कि वो मेरे साथ ही काम करता था, और दूसरी वजह ये थी कि उसके बिस्तर के बराबर में मेरा बिस्तर था। मैंने आहिस्ता आहिस्ता काम के दौरान उस पुरस्रार बिल्ली के बारे में उससे मालूमात हासिल करना शुरू कर दी। यहाँ के मुतालिक उसे बहुत सी बातों का इल्म था। एक दिन मैंने उससे पूछा, यार वारिस, इस होटल में सब लोग इस बिल्ली से क्यों डरते हैं? वो बिल्ली नहीं, बला है, वो बोला। ये तो सभी उसके बारे में कहते हैं, मगर ऐसा समझने या कहने की वजह, यार वो बहुत खतरनाक बिल्ली है, शेर से भी ज्यादा खतरनाक। आखिर उसकी किन बातों की वजह से उसे ऐसा समझा जाता है? उसकी कुछ बातों का अंदाजा तो तुम खुद भी लगा चुके हो, जबकि उसकी बहुत सी बातों का इल्म बहुत से लोगों को नहीं है, वारिस बोला। मसलन मसलन यहाँ से एक बार एक लड़का भागा था। मगर यहाँ तो शनाख्ती कार्ड वगैरह जमा होते हैं, मैंने कहा। वो ऐसा आजिज आ गया था यहाँ से कि अपने सामान के बगैर ही भागा, और रात की तन्हाई, सन्नाटे और अंधेरे में वो जाने कितनी दूर तक भागा था। उसे उम्मीद थी कि वो सुबह होते ही शहरी आबादी तक पहुंच जाएगा। मगर तो क्या वो पकड़ा गया? हाँ, मगर उसमें बिल्ली का क्या किरदार था? ये बिल्ली का तो कारनामा था। बिल्ली ने इस मौके पर क्या किया? रात को गालिबन गश्त के दौरान बिल्ली को मालूम हुआ कि एक बिस्तर खाली है। बस जरा देर बाद उसे पता चल गया वो यहाँ से फरार हो गया है। बिल्ली उसके ताक़ुब में निकल पड़ी और जरा देर बाद ही उसे जा लिया। सुबह जब हम लोग बेदार हुए तो नौजवान को खून में लथपथ होटल के बाहर पाया, जिसके पास बिल्ली बैठी गोया पहरा दे रही थी। उसके मुंह पर खून के धब्बे साफ नजर आ रहे थे। नौजवान ने बताया नहीं कि वो कैसे गिरफ्तार हुआ और इस हाल को कैसे पहुंचा। उस वक्त तो वो नीम बेहोशी के आलम में था, मगर जब इलाज मुआलजे से अच्छा हो गया तो उसने अपने चंद करीबी साथियों को बताया कि मैं अंधेरी रात में पीछे देखे बिना सरपट भागा जा रहा था, और मुझे उम्मीद हो चली थी कि थोड़ी देर बाद शहरी आबादी तक पहुंच जाऊंगा। मगर मजीद कुछ दूर जाने के बाद मैं लड़खड़ा कर बुरी तरह गिर गया। मुझे यूं लगा जैसे पीछे से किसी ने मुझ पर हमला किया हो। गिरने के बाद मैं अभी समझने भी न पाया था कि मुझ पर दोबारा हमला हुआ, मगर फौरन ही मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि कोई शेर तो नहीं आया। फिर मुझे एहसास हुआ कि यहाँ दूर तक जंगल नहीं तो शेर कहाँ से आएगा। मगर एक गुर्राहट जो बाद में सुनाई दी वो शेर ही जैसी थी। उसके दोनों हमले इतने शदीद थे कि मैं अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल ना रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझ पर गशी तारी होने लगी। जाने कितनी देर बाद मेरे कुछ हवास बेहाल हुए तो मुझे यूं लगा जैसे किसी ने मुझे अपने मुंह में दबा रखा हो और उसी हालत में आगे बढ़ रहा है। यूं समझिए कि जैसे बिल्ली अपने मुंह में बच्चों को दबाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, बिल्कुल इसी तरह मुझे कोई ले जा रहा था। मैं इसके अलावा और कुछ ना सोच सका कि शेर मुझे अपनी कछाड़ तक ले जा रहा है और वहां ले जाकर मुझे चीर फाड़ कर खा जाएगा। इस तस्वुर के बाद मुझ पर ऐसा खौफ तारी हुआ कि मैं दोबारा बेहोश हो गया। मुझे दोबारा होश आया तो मैं होटल के सामने पड़ा था। ये मनहूस बिल्ली मेरे सामने बैठी अपने मुंह पर जमे हुए मेरे खून के कतरे चाट रही थी। वाकया सुनकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। वाकई ये बिल्ली नहीं, बला है, मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला। जरा देर तक सन्नाटे में रहने के बाद मैंने कहा, वारिस, ये सब क्या है? ये सब से तुम्हारी मुराद क्या है? यही कि बिल्ली, साधु और होटल वगैरह। बात दरअसल ये है कि ज़्यादा पैसे और बेहतर मुस्तकबिल के ख्याल से हम जैसे मजबूर लोग इस बयाबा में चले तो आते हैं, मगर जब हम यहाँ आकर लोगों को महसूस होता है कि वो दौलत की लालच में आकर जहन्नुम में चार दीवारी में कैद होकर रह गए हैं, तो यहाँ से भागने को तरजीह देते हैं। शुरू शुरू में तो यही होता रहा कि अक्सर आने वाले मौके मिलते ही निकलते थे। उन चीज़ों को रोकने के लिए इन प्रोजेक्टों के मालिकों ने ये बंदोबस्त किया। तुम्हारी ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही प्यारे। ये बंदोबस्त से तुम्हारी मुराद क्या है? मैं तुम्हें समझाता हूँ, वारिस ने कहा। ये साधु काले जादू का माहिर है जो इस प्रोजेक्ट के ठेकेदार है। साधु से मिले और सूरत हाल का जिक्र करके उस पर काबू पाने का मशवरा तलब किया, जिस पर साधु यहाँ आकर इस होटल का मालिक बनकर हालात कंट्रोल करने लगा और अपने उसूलों पर उसे चलाने लगा। और ये बिल्ली, इस बिल्ली को वो अपने साथ लाया था, यानी ये जादुई बिल्ली है। हाँ, ख्याल यही है कि ये ख़ास बिल्ली वो ख़ास तौर पर इसलिए अपने साथ लाया है कि यहाँ के हालात पर वो कंट्रोल कर सके। इसके बाद भी वक्तन फ़वक्तन उससे बिल्ली
اور سادھو کے بارے میں مجھے کچھ نہ کچھ اطلاعات ملتی رہتی۔ کوئی 1 سال بعد، میرا مطلب ہے کہ میرے وہاں پہنچنے کے 1 سال بعد، ہمارے ریوڑ میں کچھ اور لوگ آئے۔ ریوڑ میں نے اس لیے کہا کہ ہم لوگ یہاں جانوروں جیسی زندگی گزار رہے تھے۔ نئے آنے والوں میں ندیم نامی ایک نوجوان تھا، وہ کراچی سے آیا تھا۔ اس کے بارے میں ہمیں آہستہ آہستہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ پہنچا ہوا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ وہ حافظ قرآن اور عالم دین تھا، اور 5 وقت کا نمازی بھی۔ سادھو نے اسے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھا تھا، مگر دونوں نے ایک دوسرے سے کچھ نہیں کہا۔ دونوں نارمل طریقے سے ملے تھے، مگر دونوں کو ایک دوسرے میں غالباً کچھ غیر معمولی باتیں نظر آ رہی تھیں۔ پھر چند دنوں بعد ندیم کو سادھو کے بارے میں بہت سی باتیں معلوم ہو گئیں۔ سادھو کی بلی نے بھی ندیم کو دیکھ کر اپنی بے چینی اور بے قراری کا اظہار کیا۔ ندیم نے آہستہ آہستہ ہم لوگوں سے دوستی بڑھانی شروع کر دی اور یہاں کے حالات سے واقفیت حاصل کرنے لگا۔ پھر اس نے ہم سے یہ کہنا شروع کیا کہ ہم اپنے شہر سے دور بال بچوں کو چھوڑ کر اس لیے نہیں آئے کہ ایسے لوگوں کے چنگل میں آ کر قید ہو جائیں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ یہاں ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں برسوں سے گھر جانے کی اجازت نہیں ملی۔ ہمارے خط جو ہم گھر بھجواتے ہیں وہ سینسر ہونے کے بعد بھجوائے جاتے ہیں۔ ہمیں جو تنخواہ ملتی ہے وہ یہاں کٹ کٹا کر آدھی رہ جاتی ہے، اور سادھو جانے کس کس بہانے اس میں سے اپنا حصہ نکال لیتا ہے۔ ہمیں یہاں سے شہر تک آنے جانے کی بھی سہولت میسر نہیں، اس لیے کہ ہم کہیں بھاگ نہ جائیں یا یہاں کے بارے میں باہر والوں کو پتہ نہ چلے۔ مگر ان باتوں کا ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ ندیم نے کہا، یہ فائدہ ہوگا کہ ہم میں اپنی آزادی کا جذبہ جاگے گا۔ یہاں تو ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو بھی سلب کر لیا گیا ہے۔ ہمارے دلوں میں جذبہ کیسے جاگے گا؟ سب سے پہلے ہمیں اپنے دلوں سے یہ خیال نکال دینا ہوگا کہ یہ سب کچھ دائمی ہے۔ ان حالات سے ہم نجات حاصل نہیں کر سکتے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہم مایوسی کے آسیب سے نجات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور جب مایوسی کے بادل چھٹ جائیں گے تو ہم اپنی بقا کی جنگ لڑنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اپنی بقا کی جنگ؟ وارث نے بڑے عجیب انداز میں کہا۔ کیا ہم اپنی بقا کی جنگ لڑ نہیں سکتے؟ مگر وہ بلی؟ سب کا بندوبست ہو جائے گا۔ میں نے سب کا علاج تلاش کر لیا ہے، بلی کا بھی، اس کے مالک کا بھی، ندیم نے بڑے اعتماد کے ساتھ کہا۔ پھر اس نے ہم سب کو بتانا شروع کیا کہ سادھو اور اس کے جادو کا توڑ اللہ کے کلام پاک میں ہے۔ ہم اللہ کے کلام سے اس کے جادو کو زائل اور بے اثر کر دیں گے۔ اس کے بعد ندیم نے ہمیں کچھ وظیفے بتائے، کچھ دعائیں یاد کروائیں، اور کہا کہ روزانہ صبح اور رات میں آیت الکرسی پڑھ کر اپنے بدن پر پھونک لیا کرو، اور جب وہ آسیبی بلی آئے تو آیت الکرسی پڑھ کر اس کے سامنے پھونک دیا کرو۔ اس نے چائے، پانی اور کھانے کو بھی دم کر کے کھانے کو کہا۔ جلد ہی ہم سب نے سادھو اور اس کی بلی کو اپنے سامنے بہت بے بس پایا۔ وہ بلی شیر کی طرح کراتی اور پھر بے بسی کے عالم میں واپس چلی جاتی۔ سادھو کو اپنے عمل کے زور سے معلوم ہو گیا کہ ندیم اس کی حکومت کو تباہ کرنے آ گیا ہے، لہٰذا اس نے موقع ملتے ہی ندیم پر حملہ کر دیا، جس سے ندیم کو جانی نقصان تو نہیں پہنچا، البتہ وہ اپنے ہاتھوں کو لے کر بیٹھ گیا۔ ہم سب ندیم کو اس حال میں دیکھ کر گھبرا گئے، مگر اس نے مسکرا کر کہا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، تم سب اپنے اپنے ورد اور وظیفے پڑھتے رہو، تم لوگوں کو کچھ نہیں ہوگا۔ اور ہاں، اب تک میں کھل کر جنگ نہیں کر رہا تھا، اب سادھو نے پہل کی ہے تو مجھے جواب تو دینا ہی پڑے گا۔ میرے تکیے کے نیچے ایک تعویذ ہے، اسے تم میں سے کوئی کسی طرح بلی کے گلے یا اس کے پیر میں باندھ دے۔ یہ بڑا مشکل کام تھا اور اس کے لیے کوئی تیار نہ ہو رہا تھا کہ وارث نے کہا، ندیم بھائی، یہ کام میں کروں گا۔ اور سچ مچ وارث نے یہ کام کر دیا۔ بلی آنکھیں موندے سو رہی تھی کہ وارث نے اس کے پیر میں تعویذ باندھ دیا۔ ذرا دیر بعد ہی بلی بیدار ہو گئی، مگر لمحہ بلمحہ اس کی حالت میں تبدیلی آنے لگی۔ پہلے وہ بے چینی کے عالم میں ادھر سے ادھر پھری، پھر اس کی غراہٹ بڑھ گئی، درمیان میں وہ میاؤں میاؤں بھی کرتی جا رہی تھی، مگر اس میاؤں میاؤں میں بڑی بے چینی کی سی کیفیت تھی۔ سادھو گھبرا کر اس کے پاس آیا۔ کیا ہو گیا ہے تم کو؟ تم کیوں چلا رہی ہو؟ وہ یہ کہتے ہوئے اس کی طرف بڑھا کہ بلی نے سادھو پر اچانک چھلانگ لگائی اور سادھو کے چہرے پر پنجہ مارا، اور اس اچانک افتاد سے سادھو اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور دھڑام سے نیچے گر پڑا، اور بلی نے جیسے اسے جھنجھوڑنا شروع کر دیا۔ تماشا دیکھنے والوں کے لیے یہ حیرانی کا سبب تھا کہ سادھو میں جانے کہاں سے اتنی طاقت آ گئی کہ اس نے بلی کو دبوچا اور دور اچھال کر پھینک دیا۔ اب بلی اچھل اچھل کر سادھو پر حملہ آور ہو رہی تھی۔
जब वो दोबारा उछली तो हमें यूं लगा कि जैसे कोई शेर छलांग लगाकर हमला आवर हो रहा हो। देखते ही देखते बिल्ली ने साधु को लहूलुहान कर दिया। उसके चेहरे पर ही नहीं, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर भी जख्म नजर आ रहे थे। अचानक साधु ने कुछ बड़बड़ाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ तेज से तेज होने लगी। वो किसी जबान में बड़बड़ा रहा था। वो क्या कह रहा था, हम में से किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो गालिबन कोई जादू के बोल थे। जरा देर बाद बिल्ली उछली और जब जमीन पर वापस आई तो उसका जिस्म बेहिस्सो हरकत था। फिर बिल्ली के जिस्म से गाढ़ा गाढ़ा धुआं निकलने लगा और जब धुआं छना तो उसके करीब ही निहायत बदहैयत और एक मकरू शक्ल वाली औरत खड़ी थी, जिसने मिनमिनाती हुई आवाज में साधु से कहा, साधु, तुमने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। मैं इतने दिनों तक तुम्हारी खिदमत करती रही, इसका तुमने ये सिला दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ये कहते हुए वो अपनी तमाम तर हैबतनाकियों के साथ साधु की तरफ बढ़ी। रुक जा, मेरी बात सुन, साधु चीखा। सुनने का मौका तुमने खुद खोया है। मेरा पूरा वजूद तुम्हारे जादू के जोर से आग की तरह दहक रहा है। साधु ने जब ये हालत देखी तो अपने बचाव के लिए और कुछ पढ़ने लगा। उससे बिल्ली का आसेब और मुश्तइल हो गया। उसने साधु की तरफ अपने दोनों हाथ बढ़ा दिए। साधु के अमल ने उस हैबतनाक औरत के फैले हुए हाथों को गालिबन रोक दिया था, मगर हैरत अंगेज तौर पर इस औरत के जिस्म से 2 हाथ मजीद नमूदार हुए और फिर इन हाथों की तादाद में मिनटों के वक्फों में इजाफा होने लगा। फिर उसने आगे बढ़कर साधु को दबोच लिया। अजीब मंजर था। उस औरत के दोनों हाथ साधु का गला दबा रहे थे और उसके कुछ हाथ साधु के जिस्म के दूसरे हिस्सों को तोड़ रहे थे। थोड़ी देर बाद साधु बेहिस्सो हरकत होकर ढेर हो गया। अब उस बदरू ने मुड़कर हम सब की तरफ देखा। हम सब का रुआं रुआं कांप उठा था कि ये शायद हम पर हमला आवर होगी, मगर उसने मिनमिनाती हुई आवाज़ में हमें मुखातिब किया, मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। मैं तुम सब की एहसानमंद हूँ कि तुम लोगों की कोशिश से मैं इस बदबख्त साधु की कैद से रिहाई हासिल कर सकी। उसने बिल्ली के अंदर मुझे तवील अरसे से कैद कर रखा था। हम में से किसी ने कोई जवाब ना दिया। नदीम की हिदायत के मुताबिक हम सब विर्द कर रहे थे। बदरू ने साधु का बेहिस्सो हरकत जिस्म अपने हाथों में उठाया और चंद लम्हों में हमारी नज़रों से गायब हो गई। हम सब ने खुशी का नारा लगाया और नदीम की तरफ पलटे। मेरे अलावा बाकी सबको इस बात का दुख था कि इस जंग के चक्कर में नदीम अपने दोनों हाथों से माजूर हो गया था। मगर हम नदीम के पास गए तो ये देखकर हमारी खुशी की इंतहा ना रही कि नदीम के दोनों हाथ पहले की तरह बिल्कुल सेहतमंद थे। हम सब एक दूसरे से गले मिले, एक दूसरे को मुबारकबाद दी कि अल्लाह ने हमें एक बड़ी मुसीबत से निजात दिलाई। नदीम ने कहा, दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखो कि जो लोग अल्लाह पर भरोसा करके नेक नियति के साथ दुश्मन का मुकाबला करते हैं तो वो बड़ी ताकत को भी अपने आगे सरनगू होने पर मजबूर कर देते हैं। हमेशा अल्लाह पर तवक्कल करो, क्योंकि बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। बेशक। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की बहुत हॉरर और इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी स्टोरीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, रेड बटन क्लिक करके सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक न्यू हॉरर स्टोरी के साथ। बाय बाय।